हेलो गाइस, आज स्टार्ट करेंगे हम हमारा फाइन आर्ट का थर्ड चैप्टर जो कि है मुग़ल स्कूल ऑफ आर्ट। इस चैप्टर से पहले मैंने दो चैप्टर कवर कराए हैं जो कि है राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट, जो जाकर आप देख लीजिए। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अभी इसे स्टार्ट करता हूँ। ये सबसे इजी है मुग़ल स्कूल ऑफ आर्ट। इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन कराए हुए हैं मैंने, वही 3 क्वेश्चन करने हैं, उनके अलावा कुछ भी नहीं करने। और आपको मैं बता दूं, आपको लर्न तो कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना आपको लर्न। तो बस आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये वीडियो एक बार देख के चले जाइए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। द सोर्स ऑफ मुग़ल आर्ट वॉज पर्शिया। मतलब सोर्स का मतलब होता है कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस चीज़ से स्टार्ट हुआ। तो आप नाम याद रख लीजिए, पर्शिया से स्टार्ट हुआ। ओके। मुग़ल आर्ट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इंडियन आर्ट एंड पर्शियन आर्ट। जो मुग़ल आर्ट है ना, मुग़ल आर्ट जिसके बारे में पढ़ना है, वो ना मिक्सचर है इंडियन आर्ट का एंड पर्शियन आर्ट का। ठीक है, 2 मिक्सचर याद कर लेने आपको। अब देखते हैं हम। द मिक्सचर रिजल्ट इन अ ग्रेट एंड अ नोबल, वो सॉरी सॉरी, अब यहाँ तक होता है ना पर्शियन आर्ट। अब देखते हैं इंडियन आर्ट्स में राजस्थानी आर्ट। मतलब इंडियन आर्ट जो यहाँ पर आई थी टर्म, उसका मतलब है राजस्थानी आर्ट। दिस मिनिएचर रिजल्ट इन अ ग्रेट आर्ट एंड अ नोबल आर्ट नोन एज मुगल आर्ट। इसका मिक्सचर दोनों का मिलकर, पर्शियन आर्ट और इंडियन आर्ट का मिलकर, हाँ, मिलकर नोबल आर्ट बनाता है, अच्छा आर्ट बनाता है, ग्रेट आर्ट बनाता है, जो इसको हम बोलते हैं मुगल आर्ट। डन। आप देखते हैं, फर्स्टली द आर्ट इज ओरिजिनेटेड थ्रू तैमूर डायनेस्टी। जो मुगल का सबसे पहला किंग था तैमूर। तो मतलब फर्स्ट तो नहीं होगा, लेकिन तैमूर था डायनेस्टी का, तैमूर डायनेस्टी का किंग था, तैमूर नाम था उसका। तो वहीं से मुगल आर्ट ओरिजिनेट हुई थी। अब तैमूर रेस्पेक्ट हिज आर्टिस्ट वेरी मच। जो तैमूर थे वो ना अपने आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। द बेस्ट आर्टिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड वॉज बिहिजाद। ये नाम याद रख लेना है, रख लो या ना रख लो, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन अट्रैक्टिव लगेगा तो आपको नाम 1-2 देने पड़ेंगे। तो जो पहला आर्टिस्ट था वो था बिहिजाद, जो कौन सी डायनेस्टी में था, तैमूर। वो वॉज कंसिडर्ड एज राफेल ऑफ द ईस्ट। द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर इन इंडिया वाज बाबर। अब मुग़ल पे आ जाते हैं। जो मुग़ल का पहला फाउंडर जो था वो था बाबर। बाबर से ही हमारा मुग़ल आर्ट सबसे पहले फाउंडर, मतलब उन्होंने ही खोज की थी बाबर ने। उन्होंने आर्टिस्ट को मतलब ऊपर चढ़ाया कि आप पेंटिंग करो, वो आपको अच्छी पेंटिंग करनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए। ही बिलोंग्स टू तैमूर डायनेस्टी, जो कि वो तैमूर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है। ही हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन पेंटिंग। उनका ना पेंटिंग में ना ग्रेट इंटरेस्ट था। अब मैं आपको एक चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं। देखो, सबसे पहले हमारे आए थे तैमूर, तैमूर डायनेस्टी, जो नाम आ रहा है बाबर तैमूर। अब ये तैमूर थे फर्स्ट मतलब फर्स्ट किससे बोल सकते हैं हम, फर्स्ट किंग थे। तो इनके बाद ना 3 हाँ, थ्री किंग आए इनके बाद। एक दो दो किंग आए, पहले तैमूर थे, फिर 2 किंग आए थे। उन्होंने आर्ट को कोई सपोर्ट नहीं किया था। फिर फोर्थ पे जो आए थे ना, वो बाबर थे। ये जो बाबर थे, बाबर बोल रहा हूँ मैं, ये जो बाबर थे, ये ना इनकी ना तैमूर से बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी सिमिलरिटी थी। मतलब जो तैमूर को पसंद था वो बाबर को पसंद था। इसलिए अब मैंने यहाँ पे बताया कि पहले तैमूर आए थे, तैमूर को आर्ट में इंटरेस्ट था, फिर देन हमारे कौन आए थे, बाबर को आर्ट में इंटरेस्ट हुआ। वरना 2 जो किंग थे यहाँ पर बीच में, उनको तो कोई इंटरेस्ट नहीं था आर्ट में। ठीक है। अब आफ्टर हिज डेथ, जब बाबर की डेथ हो गई, तो आए थे हुमायूं, जिन्होंने जो पेंटिंग के बैटल्स में उतरे, मतलब उन्होंने पेंटिंग करवानी स्टार्ट की। बट द पेंटिंग ऑफ दास्तान आमिर हमज़ा वॉज डन ड्यूरिंग हिज रूल। जो दास्तान आमिर हमज़ा, ये पूछ लेते हैं किस 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 किंग के अंडर में पेंटिंग हुई थी, तो हुमायूं। आफ्टर हिज डेथ अकबर द ओनली सन ऑफ हुमायूं, जो हुमायूं के सन थे अकबर, रूल द थ्रोन, उन वे थ्रोन पर बैठ गए थे। ही वॉज वेरी मच इंटरेस्ट इन पेंटिंग। उनको तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था पेंटिंग में, जो कि हम बोल सकते हैं अकबर का पीरियड ना गोल्डन पीरियड है पेंटिंग के लिए। मतलब सबसे ज़्यादा पेंटिंग अकबर के पीरियड में हुई थी मुग़ल के अंडर। देन
जहांगीर पीरियड, आर्ट रीच हिज पीक, मतलब चौटाई पर पहुंच गई आर्ट। पीक, ड्यूरिंग नेक्स्ट मुगल एम्पायर शाहजहाँ रूलर्स वेरी फोर्ट्स प्लेसेस। जो शाहजहाँ थे उन्होंने ना बहुत सारे फोर्ट्स यानी प्लेसेस, फोर्ट्स मतलब मकबरे टाइप, फोर्ट्स लाइक वो बना दिए, बड़े बड़े मकबरे या फिर अपनी याद में कुछ बनवा दिए, तो उन्होंने बहुत सारे उन पर रूल किया था। तो आफ्टर शाहजहाँ हिज सन बिकम अ मुगल रूलर, शाहजहाँ के बाद उनका सन ने रूल किया था जिसका नाम था औरंगज़ेब, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक किंग थे, बोल सकते हैं क्रूअल रूलर। ही हेटेड पेंटिंग, उनको वो नहीं पसंद आता था जो सबको पसंद होता था, वो सबके अपोजिट ही चलते थे। सो मुगल आर्ट ऑर्डिनेटेड विद मुगल, डेवलप विद मुगल एंड डिक्लाइन विद मुगल। अब ये आता है एक कोटेशन टाइप कि जो मुगल आर्ट थी वो मुगल से ही स्टार्ट हुई, मुगल आर्ट मतलब मुगल से ही उसका ओरिजिनेट हुआ, मुगल से ही डेवलप हुई और मुगल में ही डिक्लाइंड हो गई। हो गया, आई होप कि यहाँ से एक्सप्लेन हो गया होगा। और मैं आपको बता दूँ, ये जो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया है मुगल ये जी वाला क्या है, इसका क्वेश्चन बन के आएगा आपको, राइट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुगल स्कूल, मुगल आर्ट या स्कूल, आपको यही लिखना है। ओके, ये हो गया। अब हम देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन आता है, मोस्टली आ जाता है ये कभी ना कभी, कि आप वाई डू यू लाइक और डिसलाइक, वाई डू यू लाइक एंड डिसलाइक मुगल पेंटिंग। एक्सप्लेन। सो यहाँ और आएगा, ये क्वेश्चन है वाई डू यू लाइक और डिसलाइक मुगल पेंटिंग, एक्सप्लेन करना है पूरा। अब इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ क्या, कि आप जो मुगल पेंटिंग थी उन्हें लाइक करते हो या डिसलाइक करते हो, आपको एक चूज़ करना है, या तो लाइक, अगर आप लाइक करते हो तो उसे लाइक की तरह डिस्क्राइब करना है, अगर आप डिसलाइक करते हो तो डिसलाइक की तरह एक्सप्लेन करना होगा। ओके, उसे एक्सप्लेन करना है, तो आप ना हमेशा लाइक लेके चलेंगे, क्योंकि लाइक में ना डिसलाइक करोगे तो आपको इतने पॉइंट्स नहीं मिल पाएंगे कि मैं पसंद नहीं करता, किस रीज़न से पसंद नहीं करता। आप लाइक करोगे तो उसमें सब कुछ यही वाला भर सकते हो, प्रीवियस क्वेश्चन का यही भर सकते हो। तो इसमें देखो ये सब है, आई लाइक द मिनिएचर पेंटिंग ऑफ मुगल आर्ट ऑफ स्कूल ड्यू टू मैनी रीज़न, पहले ये लिख दो। फर्स्ट इज द मुगल एम्पायर टुक कीन इंटरेस्ट इन आर्ट, की मुगल एम्पायर को इंटरेस्ट था मुगल आर्ट में, एक्सेप्ट सिर्फ औरंगजेब नहीं था। सेकेंड इज द मुगल एम्पायर्स लव डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन को लव करते थे। थर्डली मिनट्स माइन्यूट्स डिटेल्स हैव बीन शोज, मतलब छोटी छोटी बारीकी से पेंटिंग की जाती थी, छोटी छोटी बारीकियों को भी दिखाया जाता था उस पेंटिंग में मुगल स्कूल की। तो गोल्डन कलर को यूज़ करते थे, सिल्वर कलर हैव बीन यूज ब्रिलियंटली एंड नेचुरल कलर यूज होते। द गारमेंट्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन मुगल पेंटिंग हैव बीन डिपिक्टेड वेरी ब्यूटीफुली, गारमेंट्स को ब्यूटीफुली डिपिक्टेड किया जाता था। नेचर हैव आल्सो बीन डिपिक्टेड, है ना, ये सब लिख देंगे आप। और फिर पेंटिंग के नाम लिख देंगे कि कृष्ण, जो मुगल स्कूल की पेंटिंग थी, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, फैल्कॉन बर्ड वाली, कबीर एंड राइदास, मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा शिकोह, ये सब अच्छी थी, ब्रिलियंटली डिपिक्टेड, ये सब लिख दोगे आप। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है करेक्टर्स। थर्ड क्वेश्चन पे क्या होता है, राइट अबाउट द करेक्टर्स, राइट अबाउट द करेक्टर्स ऑफ मुगल आर्ट। ये क्वेश्चन थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, तो आपको ये लिखना है, उस ये मतलब करेक्टर तो ज़्यादातर सेम ही होता है, कि हिस्टोरिकल सीन्स, मोस्टली हिस्टोरिकल सीन वर पेंटेड ड्यूरिंग मुगल स्कूल, ये लिख देना है। बॉर्डर डेकोरेशन होती थी, प्रोफाइल फेसेस होते थे,
गारमेंट्स फीमेल ट्रांसपेरेंट और निचोड़ती थी, और अगर का एंड पजामा टर्बन के साथ मैन ओढ़ते थे। नेचुरल कलर्स हैज़ बीन वेरी ब्यूटीफुली डिपिक्टेड किए जाते थे। कैलीग्राफी की जाती थी। कैलीग्राफी का मतलब होता है कि अपना नाम लिख देना, पेंटिंग में कुछ लिख देना। राइट देयर नेम आल्सो ब्यूटीफुल इन द पेंटिंग डिपिक्टेड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड को दिखाया जाता था, और औरत को बहुत अच्छे से दिखाया जाता है। कृष्णा को दिखाया गया है मुगल आर्ट में भी, और वो अपने बर्ड्स को और एनिमल्स को रिपीट कर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।